इसका मतलब है कि भारत में या दुनिया में अगर महिलाएं अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, समाज में बहुत आगे बढ़कर काम नहीं कर पाएंगे, अगर हमारे समाज की कुल संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी 5-10% से भी कम, अगर हमारी संसद में महिलाओं की कुल भागीदारी आज तक 10% के आसपास से ऊपर नहीं बढ़ पाई है, अगर सिविल सेवाओं में आज तक महिलाओं का अनुपात वही 10-12% के ऊपर नहीं जा पाया है, का संरक्षण करने के लिए, किसी को बचाने के लिए भेदभाव करना, और जब आप किसी को बचाने के लिए भेदभाव करेंगे तो होगा तो वो भी नियम का उल्लंघन, समानता का उल्लंघन, लेकिन उस भेदभाव का उद्देश्य पवित्र होगा। आप किसी बस या ट्रेन में जाएंगे तो आप पाएंगे उसमें से कुछ सीटें या कभी कभी कुछ डब्बे महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं, बूढ़ों के लिए आरक्षित होते हैं, ओल्ड एज के जो लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए आरक्षित होते हैं। क्या वो बुरा है? जो लोग युवा हैं, युवतियां हैं, उनको ये बात पता नहीं कितने समझ में आएगी, लेकिन कल्पना कीजिए कि आपके पेरेंट्स जिनकी उम्र 70 साल के आसपास है, कभी किसी ट्रेन में जाएं, कभी किसी बस में जाएं और भीड़ हो बस में, उनको बैठने की जगह ना मिले तो कैसा लगेगा? एक ऐसा सिस्टम जिसमें 70 साल का, 60 साल का, 80 साल का व्यक्ति बैठ सके, बेशक 30 साल 40 साल वाले को खड़ा होना पड़े, आप मानेंगे कि जस्टिफाइड है? भीड़ से भरी बस में या मेट्रो में या ट्रेन में अगर हमारे घर की कोई स्त्री जाए, बहन जाए, माँ जाए, पत्नी जाए, कोई और महिला जाए, हम चाहते हैं कि उतनी भीड़ में उसको परेशानी ना हो, एक अलग से डब्बा हो जहां वो बैठ सके। ये डिस्क्रिमिनेशन इसलिए नहीं है कि महिलाओं को या बच्चों को या बूढ़ों को विशेष सुविधाएं देनी है, वो शोषण करेंगे सबका, उनको शोषण से बचाना है। ये दुनिया में अगर महिलाएं अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, समाज में बहुत आगे बढ़कर काम नहीं कर पाएंगी, अगर हमारे समाज की कुल संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी 5-10% से भी कम है, अगर हमारी संसद में महिलाओं की कुल भागीदारी आज तक 10% के आसपास से ऊपर नहीं बढ़ पाई है, अगर सिविल सेवाओं में आज तक महिलाओं का अनुपात वही 10-12% के ऊपर नहीं जा पाया है, या तो ये महिलाओं की समस्या है कि महिलाएं इतनी योग्य नहीं थी, या इसका मतलब ये है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के उतने मौके नहीं मिले। और कुछ मूर्ख ये कहते हैं कि हमने कब रोका है, आ जाए। ग्लास सीलिंग का कंसेप्ट ध्यान रखिए, शीशे की दीवार, शीशे की छत, कि मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं जंप लगाना चाहता हूँ, दीवार दिख नहीं रही है पर दीवार है, बाधाएं दिख नहीं रही है पर बाधाएं हैं। और ये बात केवल महिलाओं की नहीं है, दुनिया भर की महिलाओं के साथ ये हुआ है कि परिवार और इतने सारे तमाम स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि उन सब की वजह से व्यावहारिक रूप से उनके लिए संभव नहीं रहता कि वो अपने करियर के बारे में, अपने निजी करियर के बारे में कुछ गंभीर सोच सके और साहसी कदम उठा सके। इसलिए अगर महिलाएं बिजनेस की दुनिया में कम है, वेंचर उद्यम की दुनिया में कम है, संपत्ति उनके पास कम है, सरकारी नौकरियों में वो कम है, और हैं भी तो लोअर नौकरियों में ज्यादा है, ऊंची नौकरियों में कम है, पॉलिटिक्स में कम है, यहाँ तक कि समाज के मुद्दों में जब बात होती है तो उनमें उनकी हिस्सेदारी अगर कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर थी, इसका मतलब ये है कि पुरुष वर्ग को शुरू से ही अधिकार ज्यादा मिले और महिलाओं को उसी वजह से लगातार पीछे होना पड़ा। और ये केवल पुरुष महिला का मामला थोड़ा ना है, ये तो ग्लोबल मामला है। अमेरिका में या बहुत सारे यूरोपियन देशों में जो रेस का मामला है, जो अश्वेत नस्ल है, क्या अश्वेत नस्ल के लोग इतने कमजोर हैं कि वो आगे नहीं आ सकते थे, या उनको आगे आने के मौके नहीं मिले? और इसी तरह से अगर बात करें किसी देश में धर्म के मामले में ऐसा हो सकता है, भारत में जाति के मामले में ऐसा हुआ, और कहीं कहीं आर्थिक मामलों में ऐसा होता है। और जब हम इस बात को समझने लगते हैं कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनमें से अधिकांश का पिछड़ापन इसलिए है क्योंकि समाज के कुछ वर्गों ने एक खास समय में संसाधनों पर ज्यादा कब्जा किया, उनको ज्यादा मौका मिला, और इन वर्गों को उतना मौका नहीं मिला, और इसलिए इनके पिछड़ेपन के ठीक वही कारण हैं जिन कारणों से कुछ वर्ग काफी आगे बढ़े हैं। तब एक जिम्मेदारी पैदा होती है कि जिनको डिप्राइवेशन झेलना पड़ा, जिनको वंचन झेलना पड़ा, उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए, और वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास है उसका नाम है सोशल जस्टिस। जो सोशल इनजस्टिस हुआ था, उस सोशल इनजस्टिस को, सामाजिक अन्याय को खारिज करने की प्रक्रिया, अंडू करने की जो प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस एक प्रोसेस भी है, सोशल जस्टिस एक आदर्श भी है। अभी हम जिस सेंस में बात कर रहे हैं वो प्रोसेस की सेंस में बात कर रहे हैं, न कि आइडियल या आदर्श की सेंस में बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप में से कुछ लोगों की तलवारें अब तक निकल चुकी होंगी, कुछ लोगों को लगने लगा होगा, खून खोलने लगा होगा कि ये ऐसी बात कैसे हो सकती है। लेकिन मैं आपसे पहले ही कहा कि अगर इस मुद्दे को समझना है तो ये भूल के समझना है कि आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। वो सब बाद में देख लीजिएगा, समर्थन करना है, विरोध करना है, वो सब बाद में देखिएगा। अभी तो केवल समझने की बात है, एक विचार को समझ लीजिए। कुछ गड़बड़ लगे तथ्यों के स्तर पर तो कमेंट में लिखिएगा,
अगर कहीं तथ्य या तर्क गलत हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसे सुधार दूंगा। अगर आप कोई जेन्युइन ऑब्जेक्शन देंगे और वो ठीक तथ्य होंगे तो उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन खाली बौखलाहट वाली बात मत लिखिएगा, उस सब का कोई मतलब नहीं।